हे गाइस, पेट लवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो यार, जैसा कि मैं शॉप से परचेज़ करके लाया था दो एक पेयर लेकर के आया था, एक फ़ीमेल और एक मेल। लेकिन हुआ क्या है कि कुछ टाइम बाद मुझे तो हल्का ब्लू ब्लू नोज़ लग रही थी, मतलब सॉरी वाइट वाइट लग रही थी। तो ये पट्टे थे, लेकिन अब जा कर के क्लियर हुआ है तो भाई दोनों के दोनों ये मेल हैं। और एक बहुत ज़्यादा एक्टिव है मेल, लेकिन एक थोड़ा कम है। तो मतलब अब मुझे चाहिए होगा दो फीमेल ला करके मुझे यहाँ पर रखनी होंगी, तभी जो है ना चीज़ें सही रहेंगी। तो हम बहुत जल्दी ही जो है ना दो फीमेल परचेज़ करने वाले हैं यहाँ पर ला करके रखने के लिए इनके साथ में। मैं तो समझ के लाया था कि भाई एक मेल और एक फ़ीमेल होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। और आप देख रहे हैं ये दोनों के दोनों जो है ना मेल निकल गए हैं। और एक तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और दूसरा भी ठीक ठाक है। मैंने इनको मॉर्निंग टाइम में राइस दिए थे खाने के लिए, और इन्होंने बहुत अच्छे से जो है ना उसको खाया है और ख़त्म कर लिया है, फिनिश कर दिया है। और कई दिन हो गए, मतलब मान करके चले 4-5 दिन हो गए हैं मैंने इनको सॉफ्ट फूड भी नहीं दिया है, क्योंकि रोज़े चल रहे थे तो मैं अपने लिए भिगो नहीं रहा था और फिर भूल गया था, मतलब इनके लिए भी नहीं भिगो पा रहा था। तो अब इनके लिए मुझे राइस भिगोने हैं, और राइस में मुझे राइस कह रहा हूँ, सॉफ्ट फूड इनको भिगो करके देना है, जिसके अंदर हम थोड़ा सा गेहूँ भी ऐड करेंगे। गेहूँ सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, मैं आपको बताऊँ। मतलब गेहूँ से मैंने ये देखा था कि एक बार मेरे वहाँ ब्रीडिंग बॉक्स में 10 बच्चे थे। दो फीमेल्स ने मिल करके बच्चों को जो है ना अंडे दिए थे, और दोनों मिल करके उसको जो है ना हैचिंग कराई थी। तो 10 बच्चे निकले थे और उन्होंने मिल कर के उसको पाला था भाई। 10 बच्चों को उन्होंने बहुत अच्छे से जो है ना ब्रीड कराया था, और 10 के 10 बहुत हेल्दी थे। सिर्फ रीज़न क्या था कि मैं उनको खाने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या दे रहा था, उनको गेहूँ दे रहा था, गेहूँ भिगो देता था, या फिर घर में जो बची हुई रोटी होती है ना, वो यार बहुत अच्छा रहता है। आपके घर में जो रोटी बचे उसको आप क्या करो, भिगो दो, और भिगो करके फिर इनको दे दो खाने के लिए भाई। उससे इनकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और ब्रीडिंग टाइम में समझ लीजिए बच्चों के लिए एकदम वरदान की तरह साबित होता है, वरदान की तरह एकदम लगता है कि हाँ भाई, मतलब कुछ अगर इनको बेहतरीन खिलाना है, कुछ एक बेहतरीन फूड देना है, तो रोटी मेरी समझ से सबसे ज़्यादा अच्छी है। मैं मतलब आपको तो पता है यार, काकून बहुत महंगा है, और अगर आपने 100 बर्ड्स 150 बर्ड्स रख रखे हैं तो मतलब आप समझ रहे हो ना, डेली का बहुत ज़्यादा काकून लगेगा। तो दाने का मतलब दाने का जो बजट है उसको कम करने के लिए मैं क्या करता था, मैं कई सारी सस्ती वाली सीड्स लेता था। जैसे कि बाजरा हो गया, वो सस्ता आता है, मान के लो 25-30 रुपये किलो मिल जाता था। बाजरा लेता था, और काकून ले लेता था, जौ ले लेता था। ये सारी चीज़ें ले करके मिक्स करता था और बेहतरीन एक सीड बनाता था। उससे क्या है कि तरह तरह का इनको खाने के मिलता था, और इनकी हेल्थ भी बहुत अच्छी रहती थी। तो इस तरह से हम जो है ना करते थे। मॉर्निंग टाइम में हम बहुत सारा मतलब रोटी दे देते थे भिगो करके, और फिर इनको दाना देते थे, तो मतलब काफ़ी अच्छा चल जाता था। और बर्ड्स की हेल्थ भी बहुत प्यारी रहती थी। आप मेरी पिछली वीडियो में चैनल के ऊपर जाओ और वहाँ जा कर के देखोगे, तो मतलब एवेरी के अंदर जो बर्ड्स हैं ना, उनकी हेल्थ ग्रोथ बहुत प्यारी रहती थी, बहुत अच्छी रहती थी। मुझे भी देख करके अच्छा लगता था कि यार ये मेरे बर्ड्स हैं, और इनकी हेल्थ कुछ तो इतने मोटे हो गए थे ना कि मतलब वो एकदम लगते ही नहीं थे कि ये बजीज पैरट्स हैं। ऐसा लगता था सनकनूर वगैरह हैं, क्योंकि येलो कलर के जो बर्ड्स होते थे वो बहुत प्यारे रहते थे। मेरे पास येलो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यही सोचा है कि एक फ़ीमेल येलो ज़रूर लेकर के आऊँगा मैं इसमें रखने के लिए, यहाँ पे रखने के लिए, ताकि जो है ना अच्छे से जो है ना ये रहें, और बेहतरीन तरीके से जो है ब्रीड करें, बेहतरीन तरीके से यहाँ पे। इतना बेस यही होता है ना कि मतलब जब आप प्रॉपर अगर इन पे ध्यान नहीं दे पाते हो, तो इनकी हेल्थ के ऊपर भी। अभी क्या है कि देखो, इनका फ़ैदर चेंज हो रहा है। अभी पट्टे से थोड़े से बड़े हो रहे हैं, तो ये अपने फ़ैदर को चेंज कर रहे हैं, मतलब झाड़ रहे हैं। ये नए फ़ैदर इनको आएंगे। देख रहे हैं, एक बहुत शोर करता है, एक बहुत शांत रहता है। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये फ़ीमेल है, लेकिन ये अब उसकी नोज़ जो है ना वो परफेक्ट दिखने लगी है। पहले क्या था कि मुझे लग रहा था, किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई दोनों मेल हैं, तो मुझे लगा था कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सही बात है, उस बंदे को मुझसे ज़्यादा नॉलेज थी, तो उसने जो है ना बता दिया कि भाई दोनों मेल हैं। ये देखिए, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए,
अब इनके लिए फ़ीमेल लेकर के आएंगे और तब थोड़ा सा रिएक्शन भी इनका बहुत चेंज हो जाएगा। अभी क्या है कि अभी तो इतना अच्छा रिएक्शन नहीं है, लेकिन तब क्या है कि रिएक्शन भी एकदम बदल जाएगा इनका। केज के बर्ड्स में और एवेरी के बर्ड्स में यार बहुत डिफरेंट होता है। ये तो मैंने देख लिया है कि जब आप केज में पैरट्स को रखते हो उसकी ग्रोथ कुछ और ही होती है, और अगर आपने एवेरी में रख रखा है तो उसकी ग्रोथ कुछ और ही होगी। कुछ डिफरेंट जो है ना आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। मौसम भी अब धीरे धीरे हम गर्मी की तरफ जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा ठंडा अच्छा फूड खिलाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि इनको इतनी जो है ना गर्मी से लड़ने के लिए, जैसे कि हमारे खाने चेंज होते हैं वैसे इनके भी खाने जो है ना चेंज होते रहते हैं। बस एक शीट छोड़ करके बाकी मैंने उस दिन बनाना रखा था, तो पहले तो इन्होंने नहीं खाया, लेकिन फिर उसके बाद पूरा बनाना जो है ना मैंने देखा थोड़ा थोड़ा करके ये सब खा गए थे। तो इनको जो है ना फ्रूट्स वगैरह भी, एप्पल हो गया, बनाना हो गया, ये सब जो है ना थोड़ा थोड़ा इनको देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं खाते हैं, स्टार्टिंग में तो नहीं खाएंगे, लेकिन ये कि धीरे धीरे ये जो है ना खाने लगेंगे। जब आप इनको दोगे तो धीरे धीरे इनकी आदत पड़ जाएगी और फिर ये आराम से अच्छे से एंजॉय करके खाने लगेंगे।